दोस्तों, लंदन से लौटकर मेरठ आए मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ कुमार राजपूत की उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने हत्या कर दी। इस काम में उसका साथ बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला उर्फ मोहित ने दिया। दोस्तों, बेडरूम में सोते समय पति के सीने में मुस्कान ने पहला चाकू मारा। मौत के बाद लाश को बाथरूम में ले गए, जहां साहिल ने हाथ पैर समेत शरीर के 15 टुकड़े किए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले, फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। दोस्तों, हम आपको आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से इस पूरे घटना को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मेरठ की। दोस्तों, सौरभ राजपूत की जॉब मर्चेंट नेवी में थी, पोस्टिंग लंदन में थी। वो भारत आते जाते रहते थे, ज़्यादातर शिप पर विदेशों में ही रहते थे। 2016 में सौरभ मेरठ आए हुए थे। यहीं पर पहली बार मुस्कान रस्तोगी से मुलाकात हुई। मुस्कान सौरभ के प्रोफाइल पर फिदा हो गई। दोनों घर वालों से छिपकर मिलने लगे। जब बात शादी तक पहुंची, तब परिवार का विरोध सामने आया। पिता मुन्ना लाल, भाई राहुल और माँ रेनू तैयार नहीं थे, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ कुमार ने मुस्कान से लव मैरिज कर ली। दोस्तों, इसी बात को लेकर परिजन से विवाद चल रहा था। दोस्तों, परिवार ने उन्हें प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया था। दोस्तों, सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ इंद्रनगर में ओमपाल के मकान में किराए पर रहने लगे थे, जहां अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 6 साल की बेटी पीहू के साथ रहते थे। पीहू 2nd क्लास की स्टूडेंट है। दोस्तों, मुस्कान की कहानी के मुताबिक इस लव स्टोरी में ट्विस्ट 2019 में आया, जब पीहू प्ले स्कूल में थी। मुस्कान बेटी को छोड़ने स्कूल जाती थी, क्योंकि सौरभ ज़्यादातर बाहर रहते थे। दोस्तों, स्कूल के बाहर ही पहली बार साहिल शुक्ला से मुस्कान की मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेली रहती थी। इसका फ़ायदा साहिल ने उठाया। दोनों घर से बाहर मिलने लगे। दोनों के शारीरिक संबंध भी बने। दोस्तों, मुस्कान ने कहा 2022 तक सब कुछ सही चल रहा था। सौरभ साल भर में से 2 से 3 महीने ही मेरठ में रहता था। बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारती थी। मगर अब साहिल दबाव बनाने लगा कि हम शादी करेंगे और साथ रहेंगे, सौरभ को तलाक दे दो। दोस्तों, मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साहिल कहता था कि सौरभ को रास्ते से हटाकर हम दोनों साथ रहेंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम लोग पहले से अलग ही रह रहे हो। दुनिया को यही बताएंगे कि तलाक हो चुका है। सौरभ लंदन में है। दोस्तों, 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 जनवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ आए थे। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पहले पीहू को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाने के बाद जल्दी सो गया। दोस्तों, इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया। साहिल के आने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। दोस्तों, सौरभ की मौत होने के बाद उसकी लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गए। मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के 15 टुकड़े किए, जिन्हें छिपाने के लिए बाजार से पानी भरने वाला एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाना पड़ा। लाश के टुकड़े इसी ड्रम में भर दिए गए। दोस्तों, मुस्कान और साहिल को पता था कि सड़ने के बाद लाश से बदबू जरूर आएगी, इसलिए लाश के ऊपर पानी डाला और सीमेंट भर दी। इसके बाद दोनों साथ में रात भर उसी कमरे में रहे। दोस्तों, 5 मार्च की सुबह मुस्कान ने पीहू को उठाया, पीहू को अपनी कविता के घर ले जाकर छोड़ दिया, फिर वापस आई और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल लेकर चली गई थी। वहीं से सौरभ का व्हाट्सएप चलाती रही, मैसेज का जवाब भी देती रही। साथ ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिमला घूमने के विजुअल अपडेट करती रही। दोस्तों, शिमला के मंदिर में मुस्कान साहिल ने शादी की। साहिल ने पुलिस को बताया कि शिमला के एक मंदिर में हम दोनों ने शादी की, मगर होटल में खाने पीने और घूमने में हमारे सारे पैसे खत्म हो गए थे। सौरभ के बैंक अकाउंट में तकरीबन 6 लाख रुपये थे। मुस्कान उन रुपयों को निकाल नहीं पा रही थी। परेशान होकर मुस्कान ने अपनी मां कविता को फ़ोन किया।
और कहा बैंक अकाउंट से कैसे रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। तब माँ ने गुस्सा होकर पूछा कि सौरभ तो तुम्हारे साथ है ना, रुपयों की क्या ज़रूरत है। तभी दोस्तों मुस्कान ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि मैंने सौरभ को मार डाला है, लाश तो मेरे इंदिरा नगर वाले घर के अंदर है। दोस्तों माँ के कहने पर 17 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ मेरठ वापस लौट आई। दोस्तों इधर सौरभ का भाई राहुल बीते कई दिनों से अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही थी। दोस्तों तभी राहुल मंगलवार यानी 18 मार्च को भाई सौरभ के किराए के घर पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उसने भाभी मुस्कान को फ़ोन लगाया, भाई के बारे में पूछा। मुस्कान ने कहा हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम मायके आए हुए हैं। तभी दोस्तों राहुल को अनहोनी होने की आशंका हुई। वो आसपास के लोगों से सौरभ के बारे में पूछताछ करने लगा। दोस्तों तभी अचानक मुस्कान किसी युवक के साथ वहां पहुंच गई। राहुल ने फिर भाभी से अपने भाई के बारे में पूछा, लेकिन वो चुपचाप जवाब नहीं दे सकी। तभी राहुल को एक अनजान युवक के साथ भाभी को देखकर कुछ अजीब सा लगा। उसने अपनी मुस्कान से पूछा, साथ आया लड़का कौन है, जिस पर वो चुप्पी साध गई। इसके बाद राहुल घर के भीतर गया। उसे तेज बदबू महसूस हुई। उसने शोर मचाते हुए मुस्कान और उसके साथ आए हुए युवक को दबोच लिया। दोस्तों आसपास के लोग भी जुड़ गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुस्कान और उसके साथ आए मोहित को हिरासत में ले लिया। राहुल ने प्लास्टिक के एक बड़े ड्रम में भाई के शव को होने का अंदेशा जताया। ड्रम को ढक्कन लगाकर सीमेंट डालकर पूरी तरह से पैक कर दिया था। दोस्तों पुलिस कस्टडी की पूछताछ में सामने आया कि साहिल गांजा का नशा करता था। उसने मुस्कान को भी गांजा पीने का लती बना दिया। यही वजह थी कि मुस्कान साहिल को छोड़ नहीं पा रही थी। दोस्तों इंदिरा नगर के पूर्व पार्षद हरि कृष्णा गुप्ता ने थाने पहुंचकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने आज सुबह कुछ मजदूर घर बुलाए थे। ये चाहते थे कि मजदूरों के हाथ ड्रम को कहीं छुपाया जाए, कहीं फेंकवा दिया जाए, क्योंकि सीमेंट के जमने के बाद ड्रम बहुत भारी हो गया था। मजदूरों को थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने ड्रम ले जाने से मना कर दिया था। दोस्तों एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, मंगलवार देर शाम ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर इलाके में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस दौरान एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम मिला जो पूरी तरह सीमेंट से भरा था। पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लाश को निकालना संभव नहीं पाया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ड्रम को ब्रह्मपुरी थाने ले गई। दोस्तों पूछताछ में पता चला कि मृतक सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम करते थे। दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि 4 मार्च को साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद 100 के टुकड़े किए गए। उन्हें एक प्लास्टिक ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया ताकि किसी को शक न हो। दोस्तों पुलिस ने ड्रम से 100 को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मुस्कान और साहिल पुलिस के अभी हिरासत में है। मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। आखिरकार सौरभ के भाई राहुल की सतर्कता और पड़ोसियों की जागरूकता के चलते इस जघन्य अपराध का खुलासा हो पाया। अब पुलिस की जांच और कानूनी कार्रवाई से ये तय होगा कि दोषियों को क्या सजा मिलती है। ऐसे मामलों से समाज को यह सीख लेनी चाहिए कि रिश्तों में पारदर्शिता और नैतिकता बेहद जरूरी है। किसी भी तरह का अपराध, चाहे वो भावनात्मक हो या हिंसक, अंततः उजागर होकर ही रहता है। प्यारे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी पत्नी के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर यह कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया जरिया देती है तो ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।
हम चाहते हैं कि आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।